हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर गिरावट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। लेकिन कुछ बातें जो हैं सुनने में आ रही हैं, उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बेस्ड अपॉन दैट ज़रूर समझाइएगा या बताइएगा, हिंट करिएगा, ताकि उससे सहमति मिले। अगर हम दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो वोडा आइडिया का स्टॉक प्राइस 8.45 पे ओपन होकर के 8.15 का लो और 8.50 का हाई और 8.20 के ऊपर 3.53% की लॉस के साथ सेटल हुआ। 26,337 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है। और अगर आप देखें तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस इसके ऑल टाइम हाई से, यानी इसका जो 52 वीक हाई है 16.80 का है और लो है 4.55 का। इसके ऑल टाइम हाई से इसका स्टॉक प्राइस 8.20 के ऊपर अगर आप देखें तो ये 51.19% गिर चुका है, यानी 51.19% नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इसके ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टोटल कंबाइन बेसिस पे जो डिलीवरी वॉल्यूम आया 29.5% का था। टोटल 18 करोड़ 34 लाख 23,200 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 5 करोड़ 41 लाख 88,710 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। दोस्तों, कुछ बातें सामने निकल के आ रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ, ये देखिए, सामने का मतलब ये नहीं कि मेरे को कहीं न्यूज़ ऐसा मिली है, मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने पढ़ा है, ज़रूर पढ़ा है, लेकिन ये कन्वर्सेशन लोगों के बीच में जो है सुना है, पढ़ा है कहीं। और ये उसी के आधार पर मैं आपसे जो कुछ बातें करूँगा वो रहेंगी। दोस्तों, ऐसा सुनने में आया है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो ये हम डिले देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि रविंद्र टक्कर जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने बताया था कि दिस इज़ लास्ट बॉक्स, ये आखिरी बॉक्स है जो हमें क्या करना है, जो हमें इसको चेक करना है, राइट। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वोडाफोन आइडिया आसानी से रेज कर सकेगा। तो सवाल उठता है कि इतना डिले क्यों हुआ? 3 हफ्ते 4 हफ्ते होने वाले, 4 हफ्ते ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, और इतना डिले क्यों हुआ? अभी तक हो जाना चाहिए था ना। एक सवाल उठता है कि नहीं उठता है? बताइए, कई दिनों से उठ रहा है हम सबके बीच में। तो दोस्तों, इसका जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो रिकैलकुलेशन की वुड आइडिया की डिमांड थी, उसको सरकार मतलब मान लिया हो? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि एजीआर के रिकैलकुलेशन को लेकर के ये डिले हो रहा है और ये ऑलमोस्ट हो चुका है, यानी रिकैलकुलेशन रिकम्पिटिशन ऑलमोस्ट हो चुका है। और इक्विटी कन्वर्जन के लिए हमें और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, यानी जून के महीने के आखिरी डेट तक ये होते होते अनाउंस भी हो जाएगा कि सरकार ने इक्विटी लिया है तो कितना परसेंट लिया है और कितना इक्विटी, कितने इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट के बदले इक्विटी दी गई है। क्योंकि 16,100 करोड़ रुपए का जो अमाउंट कंपनी की तरफ से रिकैलकुलेट किया गया था, हालांकि डॉट की तरफ से कैलकुलेट करके 16,100 करोड़ रुपए की अमाउंट बताई गई थी। तो अगर रिकम्पुटेशन होता है तो डेफिनेटली 16,100 करोड़ रुपए से बहुत ही गिर करके अमाउंट जनरेट होगा जो सरकार को इक्विटी के रूप में मिलेगा। और सरकार अगर वैसे 33.1% की हिस्सेदार बनती, राइट। अब अगर ऐसा होता है तो 33.1% से भी कम उसको शेयर होल्डिंग मिल पाएगी कंपनी के अंदर। और वैसे भी आपको पता है कि कंपनी के अंदर वोडा आइडिया का मैनेजमेंट ही कंट्रोल करेगा इसे। सरकार भले ही मेजर शेयर होल्डर हो, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करेगी।
तो वैसे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वोडा आइडिया का जो अंदर से, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, जो वोडा आइडिया का अंदर से उसके अंदर जो चीज़ उसके मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ चल रहा होता है, जो फ्लो हो रहा होता है उसके या ऐसे समझिए कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में किस तरीके की बातें चल रही होंगी या कैसा वो बिहेवियर वाला। तो इन चीज़ों के आधार पर हम देखें तो वोडा आइडिया का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर एक चीज़ साफ साफ सबको, आप सब लोग भी फील कर सकते हो, जो चीज़ वो सोचते हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं वो यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि एक पैसा भी सरकार को एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में दें। बिन नाजायज़ पैसा, एक पैसा भी नहीं देना चाहते। उनका मानना है कि जितना आपका बनता है उतना लीजिए, आप उसे एक पैसा ज़्यादा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये ऐसा माइंडसेट लगता है वोडा आइडिया का बोलने का, भले वो सरकार होने की वजह से नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन लॉ और जो लीगल रूट्स हैं उनके माध्यम से जितना उन्होंने अभी तक कहा है वो ये झलकता है। और अब किसी भी हाल में वोडा आइडिया जो है सरकार से चाहे कैसे भी हो वो ज़रूर चाह रही होगी, ज़रूर कोशिश कर रही होगी, वोडा आइडिया का मैनेजमेंट ज़रूर कोशिश कर रहा होगा कि सरकार गिर के किसी भी तरीके से एक बार रिकैलकुलेट करने का मौका दे। और मिला जुला के लड़ाई इसी बात की थी, इसी की वजह से इतना लंबा खिंचा ये प्रोसेस, नहीं तो ये पहले ही सॉल्व हो चुका होता। तो वोडा आइडिया हर हाल में नहीं चाहेगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को बिना वजह पैसे दे बेकार में, क्योंकि पैसे मेहनत से आते हैं। लेकिन घुमा फिरा के नुकसान तो इसी का हो रहा है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का इरोजन डिले करने से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर रहा है, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अर्निंग्स नहीं जनरेट कर रहे हैं। जब से आपने जन्म दिया इस कंपनी को तब से अभी तक एक रुपया भी नहीं कमाया। बताइए क्या इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतेंगे? इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इन्वेस्टर्स को कमज़ोर कर रहे हैं ना। तो एक तरफ आप गेन करने की सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड उससे कई गुना ज़्यादा आप लूज़ कर रहे हैं। बहरहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है किसी भी तरीके से अगर रीकैलकुलेट करने वाली बात सच हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी और फंडिंग भी आसानी से आ पाएगी। ये डबल बातें हो जाएंगी जो वोडा आइडिया के सपोर्ट में खड़ी रहेंगी। जैसे पहली चीज़ तो सरकार इसमें हिस्सेदार बन जाएगी, और दूसरी चीज़ कि रिकैलकुलेशन के बाद AGR अमाउंट कम हो जाएगा ताकि कंपनी आसानी से उसको आगे चल के पे कर सके। और इन्हीं दो बातों के आधार पर इसको फंडिंग में मिल सकती है आसानी से, राइट। तो चलिए खैर दोस्तों, आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। आई होप आपको ये बातें जो है समझ में आई होंगी। और आप लोग कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सच है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। चलिए, टेक केयर।